दोस्तों वही हुआ जो मैंने बोला था, जो मैंने मुंह से निकाला वही बात सच हो गई। विनय सर को कल मैंने मैसेज किए, वॉइस मैसेजेस किए, तो उन्होंने मुझे वापस कॉल किया। उस वक्त तो मुझे जवाब नहीं दिया, लेकिन घंटे डेढ़ घंटे बाद मुझे उन्होंने जवाब दिया। और कॉल पे क्या जवाब दिया आप सुन के हैरान रह जाएंगे। आपको जो चीजें मैं बोल रहा था वही उन्होंने बोला। क्या बोला था? शट अप। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा मेरे भाई? मैं विनय सर के बारे में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि वो उनको शट अप कॉल दे दी गई है और पैसे भी मांगे गए हैं। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि कुछ अरसे बाद विनय सर जो है वो आएंगे लाइव और आकर कहेंगे कि मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी है, अब कोर्ट का फैसला आना बाकी है। देखिए, एक अपलांग जी को लेकर आए थे, मेरी बात का बुरा मत मनाइएगा, एक अपलांग खिलाड़ी को लेकर आए थे। खिलाड़ी भी वो था जिसको हिंदुस्तान की सरकार ने धिक्कार दिया था, उसको उसके ऊपर 2 साल के लिए बैन कर दिया था। ये सारा वहां पे मौजूद है। और इस बंदे ने उस वक्त भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कुछ नहीं कर पाएंगे। और विनय सर से जब मेरी बात हुई तो दोस्तों विनय सर ने एक चौंका देने वाला खुलासा कर दिया। खुलासा क्या किया कि देखिए, मैं इस केस में नहीं हूं, मैं इस केस में नहीं बात कर सकता, मैं इस केस से दूर जा रहा हूं। विनय सर ने ओपनली मुझे बोल दिया और ये मुझसे रिक्वेस्ट की कि मेरी ऑडियो मत चलाइएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी ऑडियो नहीं चलाऊंगा, लेकिन मैं दुनिया को बताऊंगा कि विनय सर ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली। उन्होंने अपना मुंह पे टेप लगा लिया और वो किसी दिन लाइव आएंगे। और उन्होंने ये कहा है कि मैं लाइव आऊंगा, किसी दिन लाइव आकर लोगों को आगाह करूंगा कि जी मैंने कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी है, अब कोर्ट की जिम्मेदारी है, कोर्ट किस दिन हमें बुलाता है, किस दिन हमारे कोर्ट की केस की हियरिंग होती है। तो अब अगर बात की जाए तो देखिए दोस्तों, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो मुझे लगता है कि उनको शट अप कॉल दी है वो खामोश हो जाएं, तो वो खामोश हो चुके हैं। और सेम इसी तरीके से कुछ अर्सा पहले भी कुछ वकील साहब आए थे, उन्होंने भी यही कहा था कि हमने सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर दी है, हमारे अब सिर्फ कोर्ट का इंतजार है, अब सिर्फ हैदर का पाकिस्तान आने का इंतजार है, तो सारे केस सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन कोई भी किसी भी कोर्ट के अंदर, किसी भी केस के अंदर हैदर को नहीं अपीयर किया गया, हैदर की गवाही तक नहीं ली गई, हैदर को वीजा तक नहीं दिया गया। अब वही काम विनय सर कर रहे हैं। विनय सर ने अब पल्ला झाड़ना है, तो कहते इसीलिए उन्होंने मुझे ओपनली बोल दिया कि मैं अब इस केस में नहीं हूं और मैं इस केस को छोड़ता हूं। हाँ, मैं लाइव आऊंगा कुछ दिन बाद और लोगों को यही कहूंगा कि जी मैंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया है और अब देखते हैं कितने दिन में कोर्ट उसके ऊपर एक्शन लेता है। और बिलीव कीजिएगा दोस्तों, ये एक बहुत बड़े ऊपर हाई लेवल पे गेम पड़ी है सीमा हैदर की। जो सीमा हैदर को ना तो डिपोर्ट किया जा रहा है, ना उसके ऊपर चार्जशीट फाइल की जा रही है, ना उसको जेल में डाला जा रहा है, और 4 बच्चों की जान खतरे में डाली हुई है, और 4 मासूम बच्चों का मजहब चेंज कर दिया गया जबरदस्ती। 4 बच्चों से, मासूम बच्चों से जबरदस्ती उनके मुंह से स्टेटमेंट दिलवाया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, नारेबाजी करवाई जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। ये वहां के लोगों की मानसिकता है। वो लोग मफलूज हैं, बीमार हैं। जो रवुपुरा के लोग हैं, जो एपी सिंह जैसे दगड़ दल्ले नीच लोग हैं, उन लोगों की सोच है पाकिस्तान के खिलाफ फेक नैरेटिव बिल्ड करना। अभी कुछ अर्सा पहले एक महिला है, एक खातून है, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और उन्होंने मुझे ऐसे गंदे गंदे अभद्र मैसेजेस किए कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे। अगर मैं वो वीडियो चला दूं, मैं वो स्क्रीनशॉट लेकर अगर दुनिया को दिखा दूं, तो क्या इज्जत रह जाएगी उनकी। मैं तो उनकी रिस्पेक्ट आज भी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि देखिए जिन लोगों के साथ हमारा रिलेशन होता है ना, उन लोगों को हम ट्रोल करें, उन लोगों के लिए बुरा भला बोलें, ज़मीर ही गवारा नहीं करता। लेकिन जो एपी सिंह के लोग हैं, जो एपी सिंह के चाटुकार हैं, उन लोगों की हम बैंड बजाएंगे। इन महिला के बारे में बाई गॉड मुझे तकरीबन 1.5 साल पहले मुझे बताया गया था कि ये एपी सिंह के लिए काम कर रहे हैं, ये सीमा के साथ काम कर रहे हैं, ये सिर्फ सीमा को दिखलावा कर रहे हैं, सीमा को गालियां देना, बुरा भला बोलना, और ये सिर्फ दिखलावा कर रहे हैं। 6 लोगों का मुझे बताया गया था, उनमें से 3 लोग एक्सपोज हो चुके हैं, वो सामने आ चुके हैं सीमा की फेवर में, जो कल तक सीमा के खिलाफ थे, और 3 लोग अभी बाकी हैं। और वो 3 लोग कौन हैं, मैं उनका भी खुलासा करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा वो जिन लोगों ने मुझे बताया था इनके बारे में, सूर्या वर्मा के बारे में, और मजीद लोगों के बारे में मैं नाम नहीं लूंगा,
उन लोगों उनका इंटरव्यू दोबारा लूँ, उनकी मैं बात करूँ और आप लोगों को सुनवाऊँ। ये सारी चीज़ें मुझे पहले से बता दी गई थी, जो मैं आप लोगों को अपने पुराने चैनल पे बता चुका हूँ, जो मेरा चैनल रिमूव हो चुका। मेरे 2-3 चैनल और भी हैं। एक चैनल है अरशद रिएक्शन 01 और दूसरा है सचबात टीवी 47। ये जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन चैनल्स के ऊपर भी मैं आप लोगों के साथ अपडेट देता रहता हूं, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। तो विनय सर ने दोस्तों खामोशी साध लिया। अब वो किसी दिन लाइव आएंगे, कहेंगे कि मैंने अपना काम कर दिया, अब कोर्ट जाने और तुम लोग जानो। मैं इस केस से बाहर निकलता हूं, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे लोग मुझे ट्रोल करते हैं, लोग मुझे बुरा भला बोलते हैं, इसलिए मैं केस को छोड़ रहा हूं, ये कह देंगे और अपना साइड पे हो जाएंगे। याद रखिएगा, जो मैंने वीडियो आप लोगों को बता दी है, जो अपडेट दे दी है, सेम एज इट इज ऐसा ही होगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। गुड बाय।